स्पेन स्पेन के लोगों के लिए हमने प्रार्थना की, वहाँ पे उन लोगों के लिए प्रार्थना की हमने, और परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें लाइव छुआ, उनकी लाइफ में कार्य किया और टेस्टमनी उनकी लाइफ में आई। क्योंकि जब कहते हैं कि सुसमाचार की आग, जब किसी को आग लगी हो तो वो बंदा घर में नहीं बैठता है, वो हमेशा घर से बाहर भागेगा। किसी को आग लगा के देख लो, जब किसी को आग लगेगी तो वो घर में नहीं टिकेगा, वो बाहर भागेगा आग बुझाने के लिए, उसके तसल्ली पाने के लिए। बल, नया बल और नया बल, और आप भी पाओगे नया बल इस साल में, क्योंकि जो 2022 में आप नहीं कर सके, परमेश्वर का आत्मा 2023 में आपके लिए पूर्णताई दरवाजे खोलेगा। और आप 2023 में कई ऐसे बंधन जिनसे आप छूट नहीं पाए, उन प्रार्थनाओं के उत्तर जो आपने 2022 में किए, आज तक की है, उनका उत्तर देगा 2023 में। जितने जन यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में कार्य करेगा, उसका आत्मा आपको छुएगा, क्योंकि उसका वादा है। एक मन होकर हम सब जन इकट्ठे हुए हैं और रोज हम 1 घंटे की प्रार्थना में सॉल्यूशन ग्राउंड में इकट्ठे होंगे और आप भी हमारे साथ रहेंगे। यसुदा जाद किता, हालेलुया, पाप दा गुलाम नहीं। यसुदा जाद किता, पाप दा गुलाम नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, खुदावन खुदा, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं आपका। खुदावन खुदा, पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, खुदा, पवित्र आत्मा जी। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। जितने जन इस लाइव को देख रहे हैं, सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम, वेलकम, वेलकम होली स्पिरिट। हालेलुया। खुदावन खुदा, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। आज की शाम को हम थैंक्स करते हैं पवित्र आत्मा का, वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा का। इस वीक होली स्पिरिट ने बताया कि आपने 1 घंटा इवनिंग प्रेयर के लिए, तो ये सेकंड डे है, ये सेकंड डे है प्रेयर का। और आज सिर्फ जितने लोकल थे, लोकल लोग जो उन्हीं को प्रार्थना के लिए बुलाया हमने। हालेलुया। आप मेरी बैक में देख सकते हैं कि ये सॉल्यूशन ग्राउंड है, जहाँ पे संडे चर्च लगता है, तो वहीं पे हमने प्रार्थना शुरू किया।
परमेश्वर की आत्मा की सहायता से। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो प्रार्थना में बैठे हुए हैं अभी भी लोग। कलीसिया अभी भी प्रार्थना में है, और ये 1 घंटा प्रार्थना जो परमेश्वर की आत्मा ने बोला, और ये पठानकोट हिमाचल का बॉर्डर, वहाँ पे रेलवे स्टेशन बिल्कुल सामने है। ये छोटी ट्रेन यहाँ से निकलती है, उसी के पास ये चर्च है। हालेलुया। हाँ, बाइबल में लिखा है कि जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं 95, वहाँ पे लिखा हुआ कि परमेश्वर का सुसमाचार कब सुनाया जा सके, उसका वचन कब सुनाया जा सके। कुछ लोग पूछते हैं कि सुसमाचार का टाइम है, जब टाइम मिलता है तब, मगर बाइबल कहती है कि जो सुसमाचार है दिन प्रतिदिन हम उसका सुसमाचार सुना सकते हैं। दिन प्रतिदिन 95 भजन संहिता में लिखा, दिन प्रतिदिन हम उसका सुसमाचार सुना सकते हैं। हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में हम उसका सुसमाचार सुना सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, हमें बचाया। हम अपनी टेस्टमनी उसके बारे में बता सकते हैं। इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज थे और पूछते थे कि कैसे प्रार्थना कब करनी है, सुसमाचार कब सुनाना है। मगर आपके पास परमेश्वर ने बाइबल में लिखा भजन संहिता में कि फुल टाइम दे दिया उसने आपको, जब मर्जी आप सुसमाचार सुना सकते हो आप। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ सदा के लिए दिया उसने। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ सदा रहेगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हम जब मर्जी सुसमाचार सुना सकते हैं, जब मर्जी अपनी टेस्टमनी दे सकते हैं, जब मर्जी हम लोगों को बता सकते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। तो कल भी इसी ग्राउंड में, सोल्यूशन ग्राउंड में हम मौजूद थे परमेश्वर की सामर्थ के साथ, और उसके अभिषेक में, उसकी प्रेजेंस में। क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे और वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम बैठते हैं ठिकाना तब हमें मिलता है, तब हम टिक जाते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा टिक जाता है। बाइबल में लिखा है कि जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वहां पे लोग टिके हुए थे एक जगह पर, 120 लोग टिके हुए थे, टिक गए थे वो। परमेश्वर ने कहा टिके रहना आप एक जगह पर, और जब वो टिके रहे तब परमेश्वर का आत्मा उन पर टिक गया, परमेश्वर की आग उन पर टिक गई, परमेश्वर की सामर्थ उन पर टिक गई। हालेलुया। तो इसीलिए हमें घूमना नहीं है, जगह जगह नहीं घूमना, हमें परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, जहाँ पर उसकी छाया है, जहाँ पे उसका बलवंत भुजा है। इस्राएलियों के ऊपर 40 साल बलवंत भुजा रही, उसका साया रहा, बादल रहा परमेश्वर का। तो इसीलिए वो ब्लेस हुए 40 साल। और बाइबल कहती है कि ना उनके चप्पल घिसी, ना उनके कपड़े फटे तन से, तो वो भूखे भी नहीं रहे। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर की प्रेजेंस में जब हम छाए रहते हैं, मगर ये प्रभु का अनुग्रह था कि वो सब परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे रहे। तो जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें बढ़ाता है, हमें सिखाता है, आगे कैसे बढ़ना है वो सिखाता है। इसीलिए जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे और वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हम ठिकाना तब पाते हैं, टिकते तब है जब हम उसके पास आते हैं, उसके पास बैठते हैं। हालेलुया। तो ये प्रार्थना का दूसरा दिन था, 2 दिन की प्रार्थना, और परमेश्वर का आत्मा ने कल भी कई लोगों की लाइफ में कार्य किया। तो आज भी हम उसके साथ मौजूद हैं, क्योंकि उसका परमेश्वर का आत्मा सदा के लिए हमारे साथ है। हम उसके साथ बैठ सकते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
जैसे हम संसारिक माता पिता हमारे कहते हैं कि हम बच्चों के हमारे बच्चे हमारे पास बैठे, हमारे बच्चे हमारे पास बैठे हैं, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि मेरी संतान जो है, याकूब जो है, इज़राइल जो है, वो मेरे पास बैठे आके, ताकि वो हम पे दया करे, हमें नए नए रास्ते सुसमाचार के बताए। हालेलुया। इसीलिए उसके छाए हुए स्थान में बैठना है। और जब हम सुसमाचार सुनाने का विषय बोला, कईयों की प्रेयर रिक्वेस्ट थी, कई पूछ रहे थे, और उसके में यही भजन संहिता में यही लिखा है कि उसका सुसमाचार दिन प्रतिदिन उसकी महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। इसका कोई टाइम नहीं है सुसमाचार सुनाने का। नाइट मीटिंग कर लो, दोपहर की कर लो, सुबह की कर लो, मॉर्निंग कर लो, कभी भी हम उसकी सुसमाचार को सुना सकते हैं, उसकी गुड न्यूज़ को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो इसी तरह जब जब परमेश्वर का आत्मा बोलेगा, हम लाइव होंगे और प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे फुल मौजूद है, मेरी फैमिली पूरी मौजूद है यहाँ पर। प्रभु की दासी भी यहीं पे मौजूद है हमारे साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जैमसी की गॉड ब्लेस यू। आज परमेश्वर ने हमें फिर से अपने सॉल्यूशन ग्राउंड में लेकर आया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच आज हैवी ग्रेस थी, हैवी मस्सा था, जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा जुम्बश कर रहा था। अपने परमेश्वर के लोग भी आए हुए हैं हमारे साथ प्रार्थना में। एक मन होकर हम सब जन इस 2023 में आओ कुछ नया करें। परमेश्वर के दास ने हमें न्यू ईयर पर एक नए वर्ड्स दिए थे कि आओ कुछ नया करें। और अब हम परमेश्वर से मांग रहे हैं प्रार्थना में कि प्रभु हमारी लाइफ में, हमारी मिनिस्ट्री में कुछ नया कर। और एक मन होकर हम सब जन इकट्ठे हुए हैं और रोज़ हम 1 घंटे की प्रार्थना में सॉल्यूशन ग्राउंड में इकट्ठे होंगे और आप भी हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया। आप भी ब्लेस हैं, आप भी आशीषित हैं। और कितना महान दिन है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आज आनंदित हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि परमेश्वर हमारी मिनिस्ट्री में कुछ नया करने जा रहा है, कुछ नया होने जा रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं। गॉड ब्लेस यू सबको, जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैं यहाँ पर हम राउंड करके प्रार्थना कर रहे थे सॉल्यूशन ग्राउंड में, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक वचन दिया, और अपने वचन के द्वारा और परमेश्वर के अंदर से, जैसे एलिया के पास वचन पहुंचा, वैसे अपने नबियों के द्वारा वचन को परमेश्वर ने भेजा। और आज का वचन जो परमेश्वर में प्रार्थना कर रहा था, अचानक परमेश्वर में हृदय में डाला कि मिनिस्ट्री को नया बल दे परमेश्वर, नया बल, नया बल, नया बल और नया बल। और आप भी पाओगे नया बल इस साल में, क्योंकि जो 2022 में आप नहीं कर सके, परमेश्वर का आत्मा 2023 में आपके लिए पूर्णताई दरवाजे खोलेगा आपके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे आप जानते हैं, और बाइबल हमें कहती है, जहाँ पर पवित्र आत्मा मौजूद है वहाँ पे आज़ादी है। और आप 2023 में कई ऐसे बंधन जिनसे आप छूट नहीं पाए, उन प्रार्थनाओं के उत्तर जो आपने 2022 में की है, आज तक की है, उनका उत्तर देगा 2023 में। यीशु के नाम से वो देगा आपको, क्योंकि वो आपके अपने नाम को महिमा देता है, अपने नाम को। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हैं हम और प्रार्थना करते हैं हम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, खुदा पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देती हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जितने जन यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में कार्य करेगा। उसका आत्मा आपको छुएगा, क्योंकि उसका वादा है कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं तो वो उनके बीच में हाजिर होता है। वो हमारे बीच में मौजूद है। और कल शाम को मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कल शाम को स्पेन के लोगों के लिए हमने प्रार्थना की। वहाँ पे उन लोगों के लिए प्रार्थना की हमने, और परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें लाइव छुआ, उनकी लाइफ में कार्य किया, और टेस्टमनी उनकी लाइफ में आई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं सब जगह पे मौजूद हूँ, वो हर जगह पे मौजूद है। हालेलुया। इसीलिए उसका आत्मा जो कहता है
वो लो लगा के कहता है लो वो जलती रहे, वो आग जलती रहे हमारे अंदर सुसमाचार की। और जब सुसमाचार कभी भी सुना सकते हैं, क्योंकि जब कहते हैं कि सुसमाचार की आग, जब किसी को आग लगी हो तो वो बंदा घर में नहीं बैठता है, वो हमेशा घर से बाहर भागेगा। किसी को आग लगा के देख लो, जब किसी को आग लगेगी तो वो घर में नहीं टिकेगा, वो बाहर भागेगा आग बुझाने के लिए, उसके तसल्ली पाने के लिए। और जब जब सुसमाचार की आग वचन हमारे अंदर है, जब हम सुसमाचार प्रतिदिन सुनाते हैं, तो हमें हमें एक अलग सी शांति मिलती है जो परमेश्वर का आत्मा हमें देता है, जो उसने हमारे लिए रखी है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ जो संसार नहीं दे सकता। तो सुसमाचार सुनाने के द्वारा वो हमारी लाइफ में कार्य करती है, और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, जुम्बिश करे, आपकी लाइफ में कार्य करे, और टेस्टमनी के द्वारा आप सब हाजिर हों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि उसके बड़े तख्त के सामने कोई भी सेम नहीं रहता है। उसका न्याय और सामर्थ आपके लिए है, उसकी सामर्थ आपके लिए है, ग्रेस आपके लिए है। उसने सब कुछ पूरा कर दिया हमारे लिए, और 2023 में वो आशीष हम लेंगे जिनके लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। उन आशीषों को प्राप्त करना हमने जिनके लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। और बाइबल कहती है हमारा उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो चुके हैं, इसीलिए वो क्रूस पे चढ़ गया। उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, हमारे लिए वो क्रूस पे चढ़ गया। और वो अकेला ना छोड़ेगा, अनाथ ना छोड़ेगा, वो क्रूस पे चढ़ गया। उसने अपने आप को नहीं बचाया हमारे लिए, और सूली पे चढ़ गया हमारे लिए, क्रूस पे चढ़ गया वो। तो जो क्रूस की सामर्थ है वो विश्वास करने वालों के लिए उद्धार है, और हम उस उद्धार को, जो उद्धार यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है, उसको हम रिसीव करेंगे 2023 में। अपने हाथों को उठाओ और आज की प्रार्थना के द्वारा वो जो ग्रेस है, जो उद्धार है, जब आप विश्वास करते हो, क्रूस की कथा के ऊपर आप विश्वास करते हो, उसकी सामर्थ आपके जीवनों में रिलीज हो आज, और रिसीव करो। जितने जन देख रहे हैं मौजूद हैं, बाद में देखेंगे, आपकी लाइफ में उसका आत्मा जुम्बिश करेगा। और बाइबल बता रही है, उसका वचन बताता है हमें कि वो पत्थर का हृदय निकाल देगा। चाहे आपने इस साल जितनी प्रार्थना की हो, उसका आपको उत्तर नहीं आया और आपका हृदय कठोर हो गया, और लिखा यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना कर लेना। वो जवाब देता है, अपने टाइम के अनुसार जवाब देता है। वो नया हृदय डाल देता, वो पत्थर का हृदय निकाल देगा, वो पिघला देगा इस हृदय को, जब आपकी प्रार्थना का उत्तर वो देगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिले और मिलने वाले हैं, क्योंकि वो वादों का परमेश्वर है। आप उसके वादे पूरे करो, वो अपना वचन पूरा करेगा आपकी लाइफ में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप ब्लेस हो जाओ, आशीषित हो जाओ, चंगे हो जाओ, बढ़ जाओ, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन, आमीन, आमीन। फिर हम दूसरा टाइम में इंतजार करेंगे जब परमेश्वर का आत्मा हमें बोलेगा, तो हम दोबारा फिर ऑनलाइन होंगे, प्रार्थना करेंगे उसकी मौजूदगी में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस।